लेट्स माइक घूमो दुनिया। नमस्कार। लेट्स माइक घूमो दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ राखी जैन। भारत, जहाँ हर शहर, हर सड़क, हर समुद्र अपने भीतर एक नई कहानी छुपाए बैठा है। लेकिन आज घूमो दुनिया आपको ऐसी जगह ले जा रहा है जहाँ भारत और फ्रांस साथ साथ चलते हैं, जहाँ गलियों की भाषा अलग है, जहाँ घरों का रंग अलग है, जहाँ हवा में भी नमक है और कला भी। ये जगह कोई शहर नहीं, ये एक एहसास है, एक अनुभव। एक यूरोपियन पोस्टकार्ड जो भारत के दक्षिणी तट पर धीरे से सजी हुई है। ये है पांडिचेरी का फ्रेंच क्वार्टर्स। पांडिचेरी को लोग शहर कहते हैं, पर सच में ये कई दुनियाओं का मेल है। और इनमें सबसे खास दुनिया है फ्रेंच क्वार्टर्स, जिसे व्हाइट टाउन भी कहते हैं। सिर्फ कुछ किलोमीटर में फैला यह इलाका अपने आप में इतना संपूर्ण, इतना कलात्मक और इतना जीवंत है कि यहाँ का हर मोड़, हर गली, हर दरवाजा एक कहानी बन चुका है। फ्रेंच वास्तुकला, समुद्र की हवा, पीले नीले रंग की दीवारें, बोगनवेलिया से ढकी छतें और कैफे संस्कृति का धीमा संगीत। व्हाइट टाउन एक ट्रैवल शो नहीं, बल्कि एक चलती फिरती आर्ट गैलरी है। साल 1674, जब फ्रांस ने पहली बार इस तटीय शहर को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया, धीरे धीरे पांडिचेरी फ्रेंच शासकों, मिशनरियों और कलाकारों का घर बनता गया। यहाँ की सड़कें फ्रेंच प्लानिंग पर बनी, सीधी, समानांतर और बिल्कुल ग्रिड पैटर्न पर। हर यूरोपियन शैली में, लेकिन मिट्टी भारतीय। समुद्र वही, लेकिन हवा में फ्रांस का एहसास। कई युद्ध, कई सत्ता परिवर्तन हुए, पर पांडिचेरी की आत्मा कभी नहीं बदली। और आज इस कॉलोनी का हर रंग, हर पत्थर, हर दरवाजा फ्रेंच इतिहास की कहानी सुनाता है। ये एक ऐसा शहर है जिसने उपनिवेशवाद को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि उसे खूबसूरती में बदल दिया। व्हाइट टाउन में प्रवेश करते ही एक बात साफ हो जाती है, यहाँ जीवन की रफ्तार धीमी है, किसी को जल्दी नहीं। लोग सुबह 7 बजे कैफे में बैठकर अखबार पढ़ते हैं। किसी की साइकिल धीरे धीरे समुद्र के किनारे चल रही है, और वहां एक घर की बालकनी पर फ्रेंच कलर पैलेट वाली खिड़कियां धूप में चमक रही हैं। ये संस्कृति सिर्फ वास्तुकला में नहीं, जीवन शैली में भी है। यहाँ सादगी में सौंदर्य की फिलॉसफी चलती है, ना बहुत शोर और ना बहुत भीड़। व्हाइट टाउन की हवा में एक तरह की शांति है, जैसे समय यहाँ रुककर सोचता है। व्हाइट टाउन में घर सिर्फ घर नहीं, वो रंगों का त्योहार है। ज्यादातर दीवारें पौंडीचेरी येलो में रंगी होती हैं, खिड़कियां नीले या हरे रंग से रंगी, आर्च दरवाजे, पुराने फ्रेंच बालकनी ग्रिल और गुलाबी सफेद बोगनवेलिया से ढकी बाउंड्री। सड़क किनारे पेड़ों की छांव, सीधी लंबी शांत सड़कें और हर चौराहे पर लगा सफेद क्रॉस। यहाँ हर फ्रेम एक पोस्ट कार्ड है। इस कॉलोनी की पहचान है फ्रेंच प्लस भारतीय प्लस कॉलोनियल प्लस ट्रॉपिकल का अनोखा मिश्रण, जहां यूरोप की सुंदरता है और भारत की आत्मा। व्हाइट टाउन में चलते हुए दो आवाजें हमेशा साथ चलती हैं। पहली समुद्र की लहरें, और दूसरी हवा में हौले हौले लटकते गुलमोहर और बोगनवेलिया के फूल। यहाँ सुबह की शुरुआत रॉक बीच पर होती है। लोग जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ ध्यान कर रहे हैं और कुछ बस समुद्र को चुपचाप देख रहे हैं। दोपहर सूर्य की नर्म रोशनी में दीवारें और भी अधिक चमक उठती हैं। शाम होते होते सड़क के दोनों ओर कैफे जगमगा उठते हैं। लोग कॉफी, पेस्ट्री और किताबों के साथ अपनी शामें लिखते हैं। यहाँ रातें शोरगुल से नहीं, नर्म पीली रोशनी और हल्के संगीत से सजती हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ क्या क्या देखें। यहाँ 7 आइकॉनिक स्पॉट हैं। सबसे पहला रॉक बीच। ये व्हाइट टाउन की धड़कन है। सुबह की रोशनी में समुद्र सोने जैसा लगता है। पत्थरों से टकराती लहरों का संगीत बिल्कुल मेडिटेशन जैसा होता है। दूसरा है ऑरबिंदो आश्रम, शांति, स्थिरता और आध्यात्मिकता का केंद्र।
ये जगह व्हाइट टाउन की आत्मा है। यहाँ चुप्पी भी एक भाषा है। नोट्रे डैम डे एंग्स चर्च, गुलाबी नीली यूरोपियन प्रेरित चर्च, अंदर की फ्रेंच पेंटिंग्स और सफेद नीले इंटीरियर अद्भुत है। फ्रेंच वॉर मेमोरियल, इतिहास के सम्मान में बना शांत स्मारक, शाम की रोशनी इसे और भी सुंदर बना देती है। फ्रेंच क्वार्टर स्ट्रीट्स, ये सड़कें व्हाइट टाउन के दिल की धड़कन है। हर घर फोटो जैसा, हर कोना कहानी जैसा। ओल्ड लाइट हाउस 1800 की वास्तुकला का खूबसूरत नमूना है, समुद्र किनारे खड़े पुराने इतिहास की तरह। बराठी पार्क, फ्रेंच टाउन हॉल, पेड़ों की घनी छाया और बीच में प्यारा सा मंडप, सुबह की सैर के लिए परफेक्ट। व्हाइट टाउन सिर्फ घूमने की जगह नहीं, ये अनुभवों का शहर है। यहाँ आपको जरूर आना चाहिए और ये सब बातें भी जरूर करनी चाहिए। कैफे हॉपिंग, जहाँ फ्रेंच पेस्ट्री, कोइंसा, कैपेचिनो और यूरोपियन वाइब्स का आनंद लिया जा सकता है। साइकिल टूर भी बहुत जरूरी है। धीमी रफ्तार में सफेद और पीली दीवारों के बीच से गुजरना पोएटिक लगता है। आर्ट गैलरीज भी यहाँ की शानदार हैं। यहाँ पेंटिंग, इंडी डिजाइन और समकालीन कला की अनोखी दुनिया सजी हुई है। बीच साइड मेडिटेशन, ये तो बहुत ही शानदार है। रॉक बीच पर बैठकर समुद्र देखना आराम नहीं, आत्म अनुभूति है। और अगर आप फोटोग्राफी की शौकीन हैं, तो फोटोग्राफी वॉक यहाँ की बहुत ही बेमिसाल है। व्हाइट टाउन भारत का सबसे फोटोजेनिक इलाका है। हर फ्रेम कमाल है। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो स्ट्रीट शॉपिंग जरूर करें। हैंडमेड साबुन, सुगंधित मोमबत्तियां, ऑर्गेनिक तेल, आर्टवर्क यहाँ खरीदना यादें खरीदना जैसा है। व्हाइट टाउन में खान पान एक कला है। छोटे छोटे कैफे, बीच साइड रेस्तरां और इंडो फ्रेंच फ्यूजन, यहाँ खाने का मतलब सिर्फ भोजन नहीं, एक अनुभव है। और साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी का भी यहाँ परफेक्ट मेल दिखाई देता है। कुछ कैफे तो इतने खूबसूरत हैं कि लगता है फ्रांस का कोई कोना भारत में उतर आया हो। व्हाइट टाउन भले छोटा हो, लेकिन इसके आसपास कई अनुभव छिपे हैं। बहुत सारे बीचेस आपका इंतजार कर रहे हैं। व्हाइट टाउन तक पहुंचना आसान है। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है चेन्नई। वहां से 3 घंटे की ड्राइव और आप सीधे फ्रेंच इंडियन दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। चेन्नई से पांडिचेरी का कोस्टल रोड बेहद खूबसूरत है। समुद्र एक तरफ, ताड़ के पेड़ दूसरी तरफ। यात्रा ही आधी कहानी बन जाती है। व्हाइट टाउन में रहने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है हेरिटेज बुटीक होमस्टेज। फ्रेंच बालकनी, पुराने फर्श, आर्क दरवाजे और सफेद पीली दीवारें। कमरों में यूरोप, बालकनी में भारत। यही व्हाइट टाउन की जादुई यात्रा है। कई लोग कहते हैं व्हाइट टाउन एक इलाका है, लेकिन सच है ये एक एहसास है, एक कलात्मक, शांत, सुगंधित, समुद्र भरा सफर जो हर यात्री को बदल देता है। यहाँ की दीवारें सिर्फ रंगीन नहीं, यहाँ की गलियां सिर्फ सुंदर नहीं, यहाँ का समुद्र सिर्फ गहरा नहीं, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो भारत में है पर भारत जैसी नहीं। व्हाइट टाउन हमें सिखाता है जिंदगी तेज होने में नहीं, सुंदर होने में है, धीमी होने में है और महसूस होने में है। घूमो दुनिया में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे भारत की एक और अनदेखी, अनसुनी और अनूठी दुनिया के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.